नासिक में धर्मांतरण केस यानी कि कॉर्पोरेट जिहाद के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ चुकी है, क्योंकि अब नागपुर में एक ऐसे एनजीओ का खुलासा हुआ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने की आड़ में लड़कियों से छेड़छाड़, यौन शोषण के साथ धर्मांतरण की साजिश रच रहा था। पुलिस ने एनजीओ के संचालक रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण की कितनी फैक्ट्री। नागपुर में एनजीओ की आड़ में धर्म परिवर्तन। नासिक, अमरावती के बाद नागपुर में लव जिहाद। नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना इलाके में एक एनजीओ में धर्मांतरण की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने एनजीओ के संचालक रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रियाज काजी पर एनजीओ की आड़ में लड़कियों के धर्मांतरण, छेड़छाड़, यौन शोषण करने का आरोप है। रियाज काजी साल 2010 से फिक्र फाउंडेशन और पढ़े हम पढ़ाएंगे हम के नाम से एनजीओ चला रहा था। हालांकि आरोपी का दावा है कि एनजीओ नागपुर के स्लम एरिया में बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। इस एनजीओ में 6 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें 4 हिंदू और 2 मुस्लिम थी। इसी में से 4 लड़कियों ने नागपुर के मानकापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने रियाज को 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र के नासिक के बाद अब नागपुर में धर्मांतरण की आड़ में लैंगिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। शहर के मानकापुर पुलिस स्टेशन में एक एनजीओ जो चलाता है रियाज काजी, उसे इस धर्मांतरण और लैंगिक शोषण मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर के मानकापुर इलाके में फिकर फाउंडेशन नाम से यह एनजीओ चलाई जा रही थी, जो यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी इन नाम से था। यह कार्यालय हम देख सकते हैं, इस एनजीओ का यह कार्यालय जहां अभी ताला लगा हुआ है। दरअसल ये एनजीओ गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका जो काम है वो चल रहा था, लेकिन इस संस्था का जो प्रमुख है रियाज काजी, जिसे नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो धर्मांतरण की आड़ में यहाँ काम करने वाली, इस एनजीओ में काम करने वाली जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनका लैंगिक शोषण करते थे। धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाते थे। नागपुर के मानकापुर पुलिस ने रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 पीड़ित महिला और युवतियों के बयान के आधार पर, शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। रियाज काजी को गिरफ्तार किया गया है। ये नागपुर के मानकापुर स्थित यह कार्यालय है। इस कार्यालय में अभी फिलहाल ताला जड़ा हुआ है, हम देख सकते हैं। पुलिस ने रियाज काजी को गिरफ्तार करने के बाद अब रियाज काजी की महाराष्ट्र एटीएस और नागपुर पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है। और रियाज काजी इस एनजीओ के आड़ में कितनों महिलाओं और युवतियों का उन्होंने धर्मांतरण की आड़ में लैंगिक शोषण किया है, इसकी जांच अब नागपुर पुलिस कर रही है। एनजीओ चलाने वाले रियाज काजी पर लड़कियों ने आरोप लगाया है कि वो लंबे समय से उनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। अब एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी रियाज काजी के एनजीओ की जांच शुरू कर दी है कि उसके एनजीओ को कौन कौन कहां से फंडिंग कर रहा था। परसों 4 लड़कियां पुलिस स्टेशन में आई थी, जो एक एनजीओ में काम करती है, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। रियाज फाजिल काजी उसका संचालक है। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आई थी। 1.5-2 साल पहले उसका बर्थडे था, उस टाइम उसका विनयभंग किया है। उसके बाद में बाकी लड़कियों ने बताया कि कुछ मुस्लिम धर्म की चाली रीति के बारे में उनको जानकारी देता था। और 8 दिन पहले एक लड़की की माँ को आरोपी ने कॉल करके बाकी लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में गलत चीज़ें बता दिया। तो बाद में सब इकट्ठा आ गई, हमने डिस्कशन किया और परसों थाने में कंप्लेंट देने के लिए आई। उनकी पूरी बात सुनकर उनका आरोपी जो है रियाज काजी, उसको अरेस्ट किया गया है। कल आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया गया था। आरोपी को 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है और उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एनजीओ 2010 से चालू है। 6-7 लड़कियां हिंदू मुस्लिम दोनों समाज की वहाँ काम करती हैं। और ये जो एनजीओ है वो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या मुस्लिम या लेबर क्लास के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई देने के लिए, पढ़ाई को हेल्प करने के लिए काम करता है, ऐसा आरोपी ने जानकारी दी है। नागपुर पुलिस के मुताबिक रियाज काजी ने जन्मदिन के दिन एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। फिर बाकी लड़कियों ने भी आप बीती बताई, जिसके बाद नागपुर की मानकापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़ित के मुताबिक रियाज काजी हिंदू लड़कियों को बुर्का, हिजाब पहनने के साथ इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए दबाव बनाता था।
पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि बदनामी की वजह से लड़कियों की शादी में भी दिक्कत होगी। पुलिस पीड़ितों को भरोसा दे रही है कि वो धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को खंगालकर एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।